जय श्री राम भक्तजन। आज हम आपको बीच में राम कथा लाने वाले हैं। राम कथा इस पौष महीना में, वैसे तो पौष महीना को इस महीना में बहुत महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन पौष महीना में हमने थोड़ी फुर्सत समय थी, आप सोचे आपके बीच में राम कथा हांगकॉन्ग में मैं हूँ और इस शहर का थोड़ी फुर्सत ज़्यादा मिल रही, तो हम सोचे आपके बीच में कथा सुनाई देते। कोशिश करेंगे आपके बीच में 4 दिन के अंतर्गत जितनी हो सके कथा लाए और श्रवण कराएं। आज का कथा बालकांड से लेकर के जितने हो सके आपके बीच में सुनाएंगे। और बालकांड की विशेषता तो ये, भगवान का जन्म इस महीने में हुई। जन्म के साथ में भगवान का विवाह भी, क्षमा करना, जन्म और विवाह दोनों बालकांड के अंदर आती है। महीने भगवान के जन्म तो चैत्र में हुई और भगवान का विवाह मार्गशीर्ष में हुई, लेकिन कथा के माध्यम से हम सोचे कि आपको आज जन्म से लेकर के भगवान की जहाँ तक हो सके पौष महीना की कथा आपको लिए सुना देते। पौष महीने में इस कथा को रामचरितमानस को आपके बीच में ला रहे, आप हमारे साथ कुछ देर तक जुड़े रहिए। हरि ओम। श्री मनमहागणाधिपते नमः। गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहं जानिगर्भदम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः, स्वस्ति नष्टारिचोरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। विनायक महत्पुण्ये सर्वधर्मस्कं गौरीपुत्रमवाहं, श्रीगणेशाय नमः। ओम विनायक महत्पुण्ये सर्वधर्मस्कं गौरीपुत्रमवाहं, श्री गणाधिपते नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सरस्वते नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वरायेभ्यो नमः। सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। कुलदेवतायेभ्यो नमः। ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति स्वस्ति वाचनम्। हरि ओम। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वहितारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। श्रीराधाकृष्णायेभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री, आज बालकांड है आपके बीच में। बालकांड रामचरितमानस का तो विशेषता ये है कि राम जी का जन्म और विवाह का इसमें 2 मुख्य भाग है। वैसे तो बहुत सारे कारण दिए गए हैं भगवान के जन्म, भगवान को अवतार लेने का, और उस भी इसमें वर्णन है, तो जितना हो सके आपके बीच में देंगे समय अनुसार। श्री जानकी बल विजते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसमापि, मंगलानां च कतारो वन्दे वाणी विनायक, भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, यां भाम्यनां तापश्यन्तं सिद्ध्यां स्वान्तश्रद्धमीश्वरं वन्दे बोधं मयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं, यमाशितां हि वक्रायं चन्द्र सर्वत्वङ्गते, सीताराम गुणग्राम पुण्ययारणं विहारिणे, वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः, उद्भिद संहारः उद्भिद सिद्धे संहार कारणे, बकलेशहारणं सर्वशेखरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। श्री यानमानां वशितं विश्वोऽसुरतहं, ब्रह्मादिदेवसुरां यतसा समिद्धेमेषः भाति सकलां, रजों यथा शान्तं यत्पाल्मे शतं भवभोक्तितिशां वन्देः,
तमशेषां सकारकपरं रामाख्यं मीशं हरिमः नानापुराणनिगमसमायुतं यद् रामायण विगतेः कवः अचितिस्तं स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथाय नाथाय भाषा भृम्यतं सी समायुतम जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदन मुख होय वाचाल पंग चढ़े गिर वरदहन जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलि मरदन नील सरहु रहु श्याम तरुण वरुण वारि जनयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंद समदेहु मार मन करुणायन जाहि दीन पर दे करहु कृपा मरदन मयनम बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी जब इस कथा को शुरुआत किए, रामायण का पाठ को शुरुआत किए, आपको पता है उनका निजी जीवन में कठिनाई की बेला आई तो उसने भगवान को ढूंढना शुरू किया, लेकिन भगवान को ढूंढते ढूंढते उसको पहले हनुमान जी को आराधना करना पड़ा। हनुमान जी प्रसन्न हुए, मार्गदर्शन करवाएं कि कैसे राम मिलेंगे, और उसको ढूंढने के लिए उसको पहुंचना पड़ा चित्रकूट, जहाँ भगवान 12 से 13 वर्ष तक अपने वन का जीवन को बिताएं, वन की देवताओं को मनाएं और वहीं पर अपना जीवन बिताएं। और वहाँ पर रह करके इतने समय तक रुके कि सोचने लगे कि वहाँ का वन देवी निकल कर के आई जब भगवान शुरू में जा कर के 14 वर्ष को तो मिल गई थी वन, और लेकिन जब पहला कुछ दिन निकल गए और वहाँ का वन की देवी आई उनके बीच में और बताने लगी कि देखिए मैं आपको क्या बताने सामने रहा हूँ। वन की देवी आई और वन देवी से प्रार्थना की कि भगवान आप कितना कठोर बेला आपको जीवन में रहेगी, कितनी कांटाएं आपके जीवन में ऐसे आएगी जो जिसको आप कैसे पार कर पाओगे। तो भगवान ने कहा कि देखिए वनवास में तो कुछ भी सहन करना होगा। अब जैसे मार्गदर्शन मिली है अपने पिताजी से पता चला कि मुझे करना है वन में, और तो सोचे कि उसमें कठिनाई जैसे लिखा है तो उसको सहन करना। तो वन देवी ने कहा कि कुछ हम आपके लिए कर सकते क्या। तो भगवान ने कहा कि हाँ, वैसे तो हमारे पास पर्याप्त साधन है जो मैं कठिनाई के बेला को सहन कर सकूं और 14 वर्ष समय निकाल सकूं, लेकिन आप कुछ करना चाहते तो ये करके दिखाओ। बोले क्या? फिर करके ये दिखाओ कि जिस मार्ग से मैं आया हूँ इस रास्ते से सारे काटा है। बोले प्रभु आप काटा तो इस मार्ग से तो आप आ गए, अब इस मार्ग में दोबारा आपको जाना नहीं, 14 वर्ष बाद आओगे तब तो काटा फिर दोबारा आ जाएगा। अगर इसी मार्ग में वापस तो क्या मतलब इस कांटे को हटाने का। भगवान ने कहा देखिए वन देवी से, वन का देवी उसने कहा कि देखिए मैं जिस मार्ग से आया हूँ उस मार्ग से मुझे पूरा पता है कि अवध्या के जो राजा बनने वाले हैं भरत, इस मार्ग में मुझे ढूंढने आएंगे, उससे आशीर्वाद लेने आएंगे कि 14 वर्ष वो राज करेंगे, तो बिना मेरे आशीर्वाद ले वो राज शुरुआत नहीं करेंगे, जरूर मुझसे मिल आएंगे। इस बात को हम आपके बीच में छोड़ना चाहते हैं। तो वन देवी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना हो तो राजा बनेंगे तो बड़े सम्राट बनेंगे, उनके पास सारे साधन होंगे, रथ पे आएंगे, तो पैदल थोड़ा आएंगे भी तो कैसे खड़ाऊ पहन के आगे, कांटे वाली बात ही नहीं होती। तो भगवान ने कहा कैसे बात नहीं, मुझे इस बात पे दुख है कि आएंगे, चलो अपने साधन से आएंगे, कांटे उनको चुभ जाए वो बात नहीं मुझे दुख है, लेकिन उसको मुझे इस बात का दुख है कि जब आएंगे, इस बात का दुख है कि जब आएंगे और देखेंगे कांटे हैं तो उसको दुख लगेगा, भरत को दुख लगेगा कि
कि मेरे कारण मेरे प्रभु इस कांटे पे हो करके गए, कांटे को सहन करके गए। तो भरत पे इस बात का दुख रहेगा, उस कारण से मैं जन्माने चाहता हूँ कि कांटे था कि मैं अपने आराम से यहाँ तक पहुँचा, इस बात का दुख। ये कितनी गहराई के बात है, प्रेम का भाषा राम और भरत की। सचमुच में आगे चल के यही होगा कि जब भरत आएंगे उसको एक एक पल का आंसू, एक एक टपक आंसू जिस टपके इस बात के दुख में कि प्रभु हमारे कार्य दुख सहन करेंगे 14 वर्ष। कथा आपके बीच में भक्तजन कोशिश कर रहे हैं, आपके बीच में 4 दिन उनको हमसे आपके बीच में पहुँच रहे, राम कथा बोलने के अवसर मिल गई, यही बड़ी बहाने। हम लोग अभी शुरू में बालकांड का चर्चा सुन चुके हैं। अनेक पुराण है, वेद है, तंत्र है, शास्त्र है, समस्त तथा रामायण के वर्णित हैं और कुछ अंतर तक उसके उपलब्ध रघुनाथ जी की कथा, रघुनाथ जी की कथा तुलसीदास जी अपने अंतकरण में सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में जानवी से विस्तृत करते हैं। तो ये कथा सुनाई जिसे सुमिरन करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि जिसका हम कथा सुनने के बाद में सारे कार्य सिद्ध हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में कार्य है क्या? मुक्ति को पाने के लिए हम लोग आए हैं, और मुक्ति के साधन राम कथा से और सरल क्या हो सकता है? जो राम जी की वाणी, राम जी के चरित्र को जीवन में उतारने लगे, उसके लिए सब कुछ सरल हो जाता है। जो नील कमल के समान श्यामावर्ध है, पूर्ण लिखे हुए लाल कमल के समान इनके नेत्र सदा क्षीर सागर शयन करने वाले भगवान विष्णु का अवतारी राम है। तो उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास जी, जिनके कुंद पुष्प। और बताते अब मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल को वंदना करता हूँ। वंदो गुरुपद कंज। तुलसीदास जी कुछ भी करते थे तो पहले अपने गुरु जी के हाथ, गुरु जी से प्रसन्न करने के बाद में वंदो गुरुपद कंज। कार्य गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त, गुरु की कृपा से कथा बोलने लायक बने, और गुरु का दर्जा देते हुए ही तुलसीदास जी शुभारंभ कर रहे हैं। बंदो गुरुपद कंज, जो कृपा समुद्र और नर रूपी श्री हरि का है, जिनके वचन महामोह रूपी धने का अंधकार को नाश करना। हर एक व्यक्ति के जीवन में अंधकार है। अंधकार का मतलब जो ज्ञान नहीं है, ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान को ढकने वाले जो हमारे पहले किए हुए पाप है, उसके कारण से ऐसा दशा चल रही। तो यहाँ बता रहे कि सुनिए, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस को वर्णन करने वाले हैं, और अमल संजीवनी जड़ी है। संजीवनी जड़ी यानी कि जो गरे से गरे कुछ दुख हो और संजीवनी बूटी मिल जाए तो बड़े से बड़े रोग दूर कर सकते हैं। शरीर में, जिसका शरीर में रोग नहीं उसके जीवन में तो फिर सफलता ही सफलता, क्योंकि शरीर में रोग नहीं तो बड़े से बड़े कार्य, बड़े से बड़े भक्ति का मार्ग अपना सकते हैं। और ये सुकृति पुण्यवान पुरुष स्वरूप शिव जी के शरीर में सुशोभित निर्मल विभूत है। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों को नखों को ज्योति मणि में प्रकाश है। अपने गुरु जी के चरण में बता रहे कि गुरु जी के चरण में नखून जो है क्या है, चरण के नखों को ज्योति, उनके शरीर के पैर के जो नखून है उसमें से जो उजियाला। अब उजियाला 2 प्रकार के, जीवन में अंधेरा दूर करने के लिए ज्ञान भी हुई, और जीवन में ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो ज्ञान जो भक्ति के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ बताते वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला। अज्ञान रूपी यानी लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें किसके बारे में ज्ञान नहीं तो अज्ञान है, और जिसके हृदय में आ जाती है उससे बड़ा भाग्य में जाता है। एक ही गुरु शिष्य बहुत हो सकते हैं, लेकिन चुने चुने शिष्य को ज्ञान पड़ जाएगी, और चुने चुने शिष्य को वही ज्ञान वो भी सुनेंगे, लेकिन श्रवण करने के लिए बात दूर का ज्ञान जीवन में उतार नहीं पाएंगे। ये बता, उसके हृदय में आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। ज्ञान वही गुरु 10 शिष्य को दें, उसमें से 5 को ऐसा लगे कि यही ज्ञान तो मुझे चाहिए था, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं बुरे आते तो कुछ छोड़ूंगा, ज्ञान को अपनाऊंगा। उसके बाद और दूसरा कोई बैठा रह करके वही ज्ञान वो भी पाया, उसमें से दोष निकाल करके बैठ जाइए। ये बात जैसे सच्चिदानंद सिद्धानंद के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान प्रबुद्धों को बनो पृथ्वी अंतर कौतुक को बहुत रस पाए। तो तुलसीदास जी आपके बीच में बालकांड की कथा सुना रहे भजन, आप लोग उनको से पहुँच रहे आपके बीच में, और ऐसा अवसर मिली कि थोड़ा से फुर्सत है तो आपके बीच में कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए।
भगवान राम के जन्म की कथा में जब आएंगे तुलसीदास जी बालकांड के अंतर्गत ही, आज बालकांड ही लेंगे आपके बीच में, कल कोशिश करेंगे फिर बालकांड से अयोध्या कांड में जाएंगे, भगवान का वन में प्रवेश वाली कथा आएगी। लेकिन अभी के लिए आज के लिए हम अयोध्या कांड से ही रखेंगे, जितनी देर हो सके आपके बीच में पहुँचेंगे। बालकांड में क्या आ रहा है कि जोगी जुटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कर मिलही पर हस्त स्थिति। बालकांड में ये भी आए हैं कि पार्वती भगवान शिव का विवाह का विषय में चर्चा है। पहले विवाह सती के साथ में, वो भी विवाह नहीं टिकी, तो फिर दूसरे पार्वती के साथ में, पार्वती के साथ जीवन कैसे चली। सती ने भगवान शिव का बात नहीं मानी और विश्वासघात हो गई, भगवान शिव ने उसका से त्याग किया। वो भी कथा आती कि भगवान शिव ने सती को ले गई एक जबार कहीं पर कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। तो कथा सुनते सुनते वो देखिए अगस्त ऋषि उल्टा कथा, अगस्त ऋषि क्या कर रहे हैं, उल्टा शिव जी की आरती उतार रहे। तो बोले तो उल्टा हो रही है, इसको कथा सुनना चाहिए, उसको ऊंचा पद पे बैठना चाहिए और उसको श्रोता को नीचे बैठना चाहिए, और जो सुनाने वाला है और जो सुनने वालों को आरती उतारे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बातें को सोच करके सती के मन में संशय हो, डाउट हो। भगवान विष्णु शिव जी क्या है, विश्वास रूपी। संशय और विश्वास तो एक साथ में तो नहीं रह सकती। एक तरफ आपके विश्वास है कि सचमुच में हो रहा, दूसरा तरफ से संशय है, डाउट, तो दोनों चीज़ तो नहीं, चाहे विश्वास है चाहे संशय है। तो सती और शिव जी का इस कारण से मन हट गए कि देखिए ये तो बात मानेंगे नहीं, ये तो बात मानेंगे नहीं, तो किस्मत अच्छा क्या होगा। इसको सती को भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने जीवन से हटाएं। पार्वती की राह खुली, पार्वती मैया को, पार्वती मैया हिमाचल के घर, उस सारी कथा बालकांड में आई है, विवाह का चर्चा है। लेकिन बालकांड को हम लोग आगे सुना रहे। राम कथा सुरधेन सम सेवत सब सुखदानी, सत्य समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। रामचंद्र जी कथा कामधेनु के समान सेवा करने वाले, सब सुखों को देने वाले। कैसे? कामधेनु को ऐसा गाय है, जो गाय जो मन चाहे उतने दूध दे सकती है, और दूध से ऐसा पोषण हो कि शरीर में कभी रोग ना आए। वही दूध दूसरे गाय दे की अलग बात है, लेकिन ये कामधेनु नाम का गाय अगर जो दूध दे दे, तो वही गाय का दूध हमारे जीवन में रोगहीन कर दे, और जो चाहे वो मिल जाए, ऐसे कि से मिल सकते तो काम दिए। तो राम कथा का तुलना, राम कथा का उदाहरण, एग्जाम्पल कौन तुलसीदास जी ले रहे हैं, कामधेनु गाय के साथ। ये क्या है? राम कथा जिन कामधेनु, राम कथा सुरधेनु सम। क्या मतलब कि राम जी का कथा कामधेनु के समान सेवा करने वाले और सब सुखों को देने वाले। जब शरीर हमारी पुष्ट रहेगी, जो शरीर पुष्ट रहेंगे तो फिर कुछ भी कार्य कर सकते हैं, जीवन में कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। तब सतरूप पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोग ऐसा जान करके, ऐसा कौन है? राम जी की कथा हाथ में सुंदर ताली। राम जी का भजन हो, भगवान का भजन जब भी हो तो ताली बजाना चाहिए। ताली में हम लोग सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे ताली बजाते ना हमेशा, तो सीधे हाथ में हमारे अवगुण बुरे आदतें और पाप भरे होते हैं। सीधे हाथ से ताली बजाएंगे तो हमारे पाप और फिर क्या बुरे कर्म और जो भाग हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसे सब जीवन से धीरे धीरे हटेंगे। तो बताते कि राम कथा कलयुग के वृक्ष के काटने के लिए कुलहल है ना। अब जीवन में राम कथा इतना अंतर ला देती है, ये तुलसीदास जी बता सकते हैं। तुलसीदास जी के निजी जीवन में कितनी कठिनाई थी, लेकिन जब से राम जी को अपनाए अपने जीवन में, तब से जीवन सुधार हो गई। जब तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देकर जैसा कुछ मन में सुना, वैसा मैं आपको भी सुना। पार्वती मैया को भगवान शिव ने जब सुने कथा सुनाने के लिए, पार्वती मैया ने मांग की है कि प्रभु जिसके आप में मन लगता हो उसका कथा सुना। अभी अंतर हुई सती और पार्वती। सती मैया कभी राम कथा में रुचि लगाएगी, और पार्वती मैया आते थे नहीं प्रश्न उठा दी। क्या प्रश्न उठाई? कि जिसमें आपको मन लगता वो कथा सुनाई। तो भगवान के शिव जी का मन तो राम में ही लगे। यहाँ बता रहे कि तुलसी देख सुबेश सुलही मूढ़न चतुर नर, सुंदर के कई एक वचन सुधा सम असन दे। तुलसीदास जी करें
पार्वती के इस प्रश्न को सुन करके भगवान शिव बड़ा प्रसन्न हुए कि देखिए मेरी अर्धांगिनी क्या आई तो है और एक कथा सुनना चाहती है क्या राम जी का। राम जी कथा सुने तो और पार्वती वही कथा से दूर भाग रही। पहले तो पार्वती भी विवाह करके आई, भगवान ये भी रामचरितमानस का बालकांड नहीं है, राम की कथा पार्वती और भगवान शिव का विवाह जब शुरू में विवाह करके आई तो यही पहला दिन तो शुरुआत कर दी भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम। भगवान ने पूछे क्या, तो बताया कि देखिए हमारे में तो नियम है कि भाई नियम है कि हम क्या करेंगे, नियम है कि हम लोग हर दिन सुबह उठते ही विष्णु सहस्त्र नाम। पार्वती मैया को भगवान शिव ने समझाया ऐसे बात नहीं, ठीक है जो आप मांग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन बात सीधा ये है कि राम विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम से तो अच्छा एक बार राम बोलो, एक बार राम बोलने से जो लाभ होने वाले वही पूरे सहस्त्र नाम से बोलने वाले। तो तब से मंत्र निकली श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम। सहस्त्र नाम हजार नाम विष्णु को बोलो तो और भगवान राम का एक बार यहाँ नाम। तो इस प्रकार से पार्वती मैया समझाए। धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि पार्वती मैया में इतने भक्ति जागृत होगी राम के प्रति कि देखिए जब प्रभु हमारे ही जिसको प्रणाम कर रहे हैं भगवान राम को, तो कितना रुचि होगी जिसमें प्रभु का मन लगता है, जिसमें शिव भगवान का मन लगता है, उस कथा तो सुनना ही सुनना चाहिए। भजन आपके बीच में कुछ दिन के लिए हम आप इस कथा को ला रहे हैं और जैसे फुर्सत मिली, पौष महीना शुक्ल पक्ष चल रही और सन 2025 का शुभारंभ है। हम ले रहे हैं आपको उस जगह पर जहाँ पर भगवान विष्णु को राम बनने के लिए कारण था। क्यों भगवान हमारे बीच में, भगवान वहीं से लीला कर सकते। कोई लोग कहेगा राक्षसों को वध करने के लिए ठीक आ सकते थे, लेकिन कोई ना कोई उपाय भगवान वहीं से कर लेते। आवश्यकता क्या थी धरती पर हमारे और आपके बीच की रक्षा की। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिस कारण से भगवान को स्वयं धरती पर उतरना ही पड़ता है, मनुष्य रूप धारण करना ही करना पड़ता है। वो हम लोग विशेषता है, चाहे भगवान का मजबूरी था भगवान आए, चाहे भगवान जरूरी समझे तो आए, या भगवान हमारे और आपके लिए सोच करके समझ करके तब धरती पर आए। जैसा भी है उस कारण को थोड़ा से समझ लीजिए। एक तो है नारद मुनि को नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया। एक समय ऐसा आया कि नारद मुनि को कुछ सफलता विजय प्राप्त हो गई, तब तपस्या में तो चले गए भगवान शिव को बताने के लिए, विष्णु को बताने के लिए। मैंने अपना बड़ाई तो चाहत होती है सबको कि कोई ना कोई हमारे विषय में अच्छाई कहे, कौन चाहेगा कि हमारी अपयश हो। तो नारद मुनि के मन में जारी खुशहाली होगी कि हमारे बराबर पुण्यवान ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो नारद मुनि उनकी इस बात को ठीक नहीं लगा। भगवान विष्णु ने बताया आपने ये शिव जी को मत बताना इस बात को। उनको बिल्कुल भगवान शिव ने भी उसी स्थान पर तपस्या की थी और लेकिन नारद मुनि को कहाँ राइस हुआ, उसने कह दिया कि जब ये बात मैं किसी से बता ही नहीं सकता तो मेरा यश कैसे बढ़ेगा। नारद मुनि जाकर के भगवान विष्णु से इस बात को विष्णु और शिव भगवान को बारी बारी से जाकर बता दिए। इस बात को बता दिए कि हमने काम विजय प्राप्त किया। जिस स्थान पर कामदेव ने जाकर भगवान शिव की समाधि तोड़े थे, भगवान शिव की समाधि तोड़े थे, उस जगह पर माँ के जाकर तपस्या की और कोई भी अप्सरा आके मेरा विचार को नहीं बिगाड़। तो ये नारद मुनि के मन रची है तो भगवान ने माया रची। भगवान ने एक माया रची। कैसा माया रची कि देखिए माया रची कैसा कि भगवान ने माया इस प्रकार से रची कि एक नकली शहर बनाए, दिवस बनाए, स्थान बनाए और नारद मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। वहाँ का राजा ने प्रण रखे थे कि हमारे बेटी का सारे संपत्ति सहित राजपाट सहित मैं विवाह करने को तैयार हूँ, अगर ये मेरी बेटी उसको स्वीकार कर ले वर को। और ऐसा साधन बनी कि सब लोग वहाँ पे थे। नारद मुनि भी गए, सब लोग उनको देखकर प्रणाम किए। उससे पहले नारद जी भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करके एक ऐसा हरि जैसा मुख मांगे कि भगवान हरि जैसा मुख। हरि का यानी अर्थ होता है दो, एक तो पहला है भगवान विष्णु का स्वयं का रूप हरि जैसा माना जाता है और भगवान और वानरों का रूप भी हरि कहा जाता है। तो भगवान ने गलती तो नहीं की, हरि जैसा रूप मांगे तो बानर को रूप दे दिए। जाके सभा में बैठ के सब लोग उसको कोई नारद मुनि से पहचाने, कोई उनको बानर को रूप देखे।
कुछ लोग इसको प्रणाम किए, लेकिन जो कन्या का विवाह वाली बात है, कन्या तो इनकी तरफ देखे ही नहीं। तो नहीं देखे तो अंत में नारद मुनि सोचा भगवान का विष्णु का मुख लेकर के मैं बैठा हूँ, फिर भी किसी ने मुझ हमारे पर दृष्टि नहीं डाले, तो कहीं ना कहीं गलती है। बाद में विचार क्या लाए कि पता चला कि उनके पास तो बानर का मुख था, भगवान विष्णु को शाप दी कि जैसे हमारे साथ आज छल हुआ वैसे एक समय आपको भी आएगा कि आप भी अब एक पत्नी के बोझ में ऐसे भटको। और यही जो बानर का मुख मुझे दिए हैं वो बानर का मुख वाले ही बानर ही आपको सहायता करेंगे आपको पत्नी की खोज में। इस प्रकार से कथा मिलती। भगवान एक कारण है भगवान को इस रूप में आना, कि नारद मुनि का श्राप के कारण। नारद मुनि के जब माया से छटे तो बार बार क्षमा मांगे भगवान से, लेकिन वाणी ऐसा भक्तजन एक बार मुँह से निकल गई तो काम करेगा अपनी जगह पर। जिसको भी सुनने के लिए वही वाणी से मंत्र बोल दिए तो लाभ ही लाभ, वही वाणी से किसी को श्राप दे दिए तो हानि हानि, वही वाणी से किसी क्रोध में गालियाँ दे दिए तो हानि। जो भी हो मुँह से निकल गया, वाणी कहाँ वापस। नारद मुनि ने कहा कि भगवान जमा करो, ऐसा हमारी इच्छा नहीं थी, ऐसे में दुख लाने की कोई ऐसे विचार नहीं थी, लेकिन ऐसा ही क्रोध में बोलते। भगवान ने कहा ठीक है, जो आप दिए श्राप उसको भी स्वीकार है कि मैं चले जाऊँगा धरती पर और मेरा पत्नी हरण होगी, पत्नी की खोज में यही बानर मुख वाले हमें सहायता करेंगे। इस वचन को लेकर भगवान को आने के कारण बन गई। एक तो नारद मुनि का श्राप के कारण, दूसरी तरफ आपको पता होगा कथा में कि एक होते हैं जो जलंधर नाम के राजा थे और उसने बहुत सारे उपद्रव कर रहे थे। यहाँ तक कि देवलोक तलिक देवताओं परेशान थे। 5000 वर्ष तलिक देवताओं पर प्रयास किए कि इस जलंधर को अंत करें। तो जलंधर था समुद्र देवता का बेटा और उनकी पत्नी उस समय होया करती थी वृंदा, और वृंदा ने बड़ी तपस्या कर रही थी अपने पति की रक्षा के लिए। उस पति की रक्षा उसके मंत्र में, उसके विश्वास में, उसकी अटूट भक्ति में इतनी श्रद्धा थी कि देवताओं भी नहीं उनको पराजित कर पाए। तो नारद इस प्रकार से कथा बनी कि एक बार भगवान विष्णु और शिव जी ने दोनों विचार किए कि ऐसा वो साधन खोजना चाहिए कि एक विष्णु भगवान जा कर के और वो जलंधर का रूप बना करके कहीं पर पहुंच जाए अपनी पत्नी वृंदा के पास में, उसी समय शिव भगवान उचित समय दे करके जलंधर को वध कर दे। और ऐसा हुआ, भगवान विष्णु ने छल से जलंधर का रूप बनाए और विंद्रा के पास पहुंचे। विंद्रा उनको सेवा में लग जाती, ध्यान हटा लेती कि हमारे पति कहाँ। कथा अंतर्गत भक्ति यही हुआ और शिव भगवान के हाथ से जलंधर का वध। अब वृंदा का श्राप भगवान विष्णु पे श्राप कैसे लगेगी? श्राप में लिखा हुआ है कि जैसे मेरे पति के कोई कुल का, राक्षस कुल का ही आपका जीवन में कभी न कभी दुख लाएंगे। कैसे दुख लाएंगे कि आप नहीं, जैसे एक कोई राक्षस हरण करके ले जाएंगे। सचमुच में राक्षस कुल में कौन आएंगे? रावण, और वही हरण करके सीता को ले जाएंगे। तो ये श्राप को भी पूरा करने के लिए भगवान आएंगे। फिर आए कथा और आती है भगवान, इधर 2 श्राप तो हो चुके, तीसरा श्राप क्या है? इनको मिला है कुंभकर्ण और रावण को। ये भी गढ़ प्रताप भानु नाम के राजा होया करते थे। इनका जीवन में अच्छे जीवन चल रहा था। अचानक में किसी और राजा से विजय प्राप्त किए थे। वो राजा ने जाकर वन में सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करने की यही वन में भटकते भटकते पहुँच गए प्रताप भानु, और उसके बस में आएंगे। बस में आकर के ऐसा कर्म करवा दिए कि अंत में इतने ब्राह्मणों को हत्या करवा दी प्रताप भानु से, उसी के कारण। और वो भोजन परोसने जा रहे थे, जिस भोजन में मांस मिला हुआ था पर ब्राह्मणों को, तो वो श्राप आ गई ब्राह्मणों को कि देखिए तुम ऐसे करने के तुम्हारे मन में विचार है कि ब्राह्मणों को असत्य यानी कि झूठे भोजन, अपवित्र भोजन अर्पण करने जा रहे, तो उनका श्राप मिल के तुम्हारे वंश पूरे नाश हो जाएंगे। तो रावण का ये श्राप को भी पूरा करने के लिए भगवान को करना है। और कहीं ना कहीं ऐसे भगवान ने आशीर्वाद पाए, जिसके कारण भगवान को इधर जय विजय की कथा तो आप सुने ही होंगे। जय विजय की कथा में आता है कि भगवान विष्णु अपने धाम पर बैठे थे और जय विजय द्वारपाल थे, और भगवान ब्रह्मा का एक बच्चे सनातन ये आए थे। कहाँ पर आए थे? भगवान विष्णु को वैकुंठ में मिलने के लिए। द्वार पर जय विजय को रोक दिए कि आप मत प्रवेश करिए। जब रोक दिए तो रोकने में क्या दिक्कत आई थी? क्या
रोकने में क्या दिक्कत आ गई इनकी कि आपने ऐसे करें तो रोक दिए, तो रोकने के कारण उनको श्राप मिल गई कि हमारे भगवान से मिलने के लिए मैंने किसी का भक्ति को रोकना नहीं चाहिए। बात तो सीधा यही है। जब कोई रोकता है तो दोष लगेगा। भक्ति ऐसा है, सभी का अधिकार है, जितनी अवस्था के हिसाब से हम सबको करना चाहिए। मंत्र सबसे सरल है, मंत्र को जप करें, परिश्रम व्रत आदि तब कर सकते हैं। कोई भी साधन कर सकते, कोई मूर्ति नहीं है, लिंग नहीं है, पौधे नहीं है पूजन करने के लिए, बात अलग है, लेकिन फिर भी आप भगवान को भक्ति कोई भी कर सकता है जिस रूप से भी। यहाँ जय विजय को श्राप मिले कि तुम 3 जन्म राक्षस योनि में चले जाओ, तीनों जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु आएंगे, आपको अंतिम नेमी का दर्शन हो करके भी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये 3 जन्म वाली बात। तो एक तो शिशुपाल कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण और जो भगवान श्री कृष्ण ने कंस को वध किया और इधर और तीसरे इधर रावण और कुंभकर्ण को वध करेंगे, ऐसा है। फिर हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष 2 भाई हुए, इनको वध किएंगे। यही जय विजय आकर बार बार जन्म नहीं दे, इनका भी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान श्री विष्णु भजन ऐसे ही कथा साधन अब बीच में आ गई राम कथा। तो ऐसे समय एक बार आएगी धरती पर बहुत सारे उपद्रव, इतनी दुख की बेला छा गई कि लोग गली गली में इतने भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। भगवान उस समय क्रोधित होते हैं जब भक्तों के ऊपर बड़ा दुख पड़ती है। लीन मनुष्य अवतार का जाता है, संतों के लिए, भक्तों के लिए, गौओं के लिए, देवताओं को रक्षा के लिए भगवान आए फिर बार। तो धरती मैया के साथ में धरती मैया गौ को रूप धारण किए और सारे लोग पहुँच के कहाँ भगवान के धाम और पुकारने लगे कि भगवान प्रार्थना स्वीकार करो, धरती पर जो आपत्ति चाहिए उसको दूर करें। अब भगवान कैसे दूर कर सकते हैं? हम लोग रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, बालकांड की कथा है, सुनिए। और जैसे गाए हैं वैसे सुनाई देते हैं आपको, फिर उसका अर्थ लेंगे। सुनि विरंचि मन हर्ष तन पुलक नयन बनी, आस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर, स्यवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब ये जो है हम लोग विष्णु को भगवान की स्तुति सुनने जा रहे हैं, इसमें जो लिखा है और गाया गया है, इसको अगर जो आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और ये तो बड़ी उत्तम रहेगी अगर जो सुन लेते, पढ़ लेते हैं, और इसको हम लोग इसको कैसे जीवन में उतार सकते हैं, इस बात भी लिखी हुई है, और उसको हम लोग समझेंगे और भली भांति इसके अर्थ पे लगाएंगे। भजन हम सुनिए हमारे से, जिसको हर दिन प्रतिदिन भी हम लोग कर सकते हैं। जब जब भी जीवन में ऐसे आपत्ति की बेला आती है तो इसको हम लोग को काट करना चाहिए। हर दिन प्रतिदिन करें तो और उत्तम है, लेकिन नहीं हो पा रहा तो कम से कम जब दुख की बेला छा जाए तो आप श्रवण करें। तो लेकिए भगवान विष्णु का स्तुति बड़ी सरल है, तुलसीदास जी हम लोग को दिए, बालकांड में हम सुना रहे हैं आपको। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विजय हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन हर धबालन सुर धरणी, अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत अवतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी जन जरित, जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, जिन सेवा सरधा वही गुण गण गावही, जयति सचिदानंदा, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनिजन रंजन, रंजन विपत गुरुथा, मन वच क्रम वाणी झाड़ी सयानी, सरन सकल सुर पूजा, सारद शशि शेषा
ऋष विशेषा जहाँ कहाँ को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवान। भव बारिद मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज। जानि सभे सुर भूमि सुनी वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई धरनि शोक संदे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर भगवान विष्णु ने देखे देवताओं भी डर में हैं और धरती माता गौ का रूप धारण करके वो भी डर में है, और धरती पर रहने वाले जीव जंतु, संत समाज, ब्राह्मण समाज, अनेक समाज, धर्म पे चलने वाले समाज आज भयभीत यानी डर में। कारण से उनके स्नेह रूप वचन सुन करके शोक और संदेह को दूर जीवन से संदेह हटाने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। क्या आकाशवाणी होती सुन, विष्णु भगवान राम अवतार में आने वाले आकाशवाणी क्या होती। जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी। ऋषि मुनियों को भगवान पहले पुकारे। सिद्ध पुरुष जो सिद्धि पे चलने वाले, सिद्धियां की हैं, साधन अपने जीवन में ऐसा कर चुके हैं जो देवताओं और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा। भगवान विष्णु आश्वासन दिया। सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य होते। सूर्य अंश में दो वंश होते थे, सूर्य और चंद्र, और सूर्य वंश में रघुवंश का सूर्य वंश से भगवान श्री राम का, जिसमें आएंगे तो राजा दशरथ का। और बताते यहाँ पर तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, पवित्र सूर्य वंश संशोभित मनुष्य अवतार धारण करूंगा। अब भगवान विष्णु जब आश्वासन दिला देते हैं इधर सूर्य वंश में हम आएंगे, राजा दशरथ का भाग खुली, क्योंकि राजा दशरथ के पूर्वजों ने मनु और शत्रुपा के रूप में जब तपस्या करते करते बहुत से वर्ष बीत गए थे, 27,000 वर्ष मेरे ख्याल से वर्ष बीते थे, बहुत तपस्या किए। पहले फल को छोड़े, फिर जल को छोड़े, फिर सांस लेना छोड़ दिए, फिर अपने उम्र को बढ़ाते बढ़ाते इतने दिन तक लेके जब तक भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए। और दर्शन दिए तो भगवान ने आश्वासन दिलाया कि जो आपको चाहिए मैं देने के तैयार हूँ। आश्वासन जब मिल जाती है तो मनु ने शत्रुपा यही मांगे कि प्रभु जो आपका इच्छा तो हमारी यही थी कि आपके दर्शन हो जाए, सो हो गई। भगवान ने कहा एक वरदान और दे रहा हूँ, क्या कि एक वरदान और चाहिए, मैं देने के तैयार हो। अब देने वाला तैयार है तो फिर मांगने में क्यों संकोच है। तो मनु शत्रुपा ने क्या मांगा, आपके जैसा संतान हमारे हो, आपके जैसा गोपाल जैसा भगवान जैसा कोई संतान मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य जिसका वंश में भगवान अवतार ले। तो भगवान बताते हैं मेरे देश से दूसरा तो स्वयं मुझे ही आना। तो भगवान ने आश्वासन दिया तुम्हारे वंश में इस जन्म तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर आएंगे। अब वही मनु शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या बनकर के तैयार कर रहे हैं और जदिया में तैयार हैं, लेकिन कोशिश हर एक प्रयास पर फिर भी भगवान नहीं आए। भगवान के आने के बाद तो कोई संतान ही नहीं हो रहा। संतान नहीं हुआ तो फिर क्या, राजा दशरथ देखने लगे कि हमारे जीवन चौथापन की तरफ बढ़ा, संतान हुआ नहीं, वंश को आगे कौन ले जाएगा। प्रयास तो किए, एक नहीं दो नहीं 3 रानियों से, लेकिन संतान हुई नहीं। तो राजा दशरथ जब ऐसा दशा दे करके फिर क्या हुई भगवान, क्या हुआ दशा कि भगवान ने उनके गुरु जी के पास पहुँचे। जैसे ही कथा को शुरुआत में हम सुने थे, राजा तुलसीदास जी ने कथा आरम्भ किए तो क्या अपने गुरु जी से पहले आश्वासन दिए, पहले उनसे आशीर्वाद, पहले से उन्हीं को मना करके उनके पैरों के नखून में रोशनी के रूप में ज्ञान ले करके ऐसा जीवन में आगे बढ़ाएं। तो कहें मतलब है गुरु ने क्या आज्ञा दी कि ठीक है, जीवन में दुख पड़े ना तो ये 3-4 लोग ही आपका काम का है। पहला है माँ पिता। माँ पिताजी हमेशा आपका हित के लिए रहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि संतान आज्ञाकारी संतान ज़्यादा करे कि कोई कभी दुख हो। दूसरा है गुरु, तीसरा है भगवान के मंदिर, चौथा है कोई मित्र पर प्रिय हो, करीब हो। ये 4-5 लोग ऐसे हैं ना जो कि आपका दुख को हरण करने वाले हैं। आपको दुख को समझ करके उसमें समझदारी दिखा करके कुछ न कुछ उपाय बताए। अन्यथा और किसी को ढूंढोगे तो आज नहीं तो कल आज के दुख सुन तो लेंगे चलिए, लेकिन उस पर हंसी
आज नहीं तो कल किसी और से करेंगे। तो वो सब बात लेकर गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे राजा दशरथ कि देखिए रानियाँ तो 3 हुई, अब चौथा पन का जीवन आ चल रहा है और अभी तक संतान कैसे करें। गुरु वशिष्ठ भी पहले नहीं बताया अपने आप से, जब ये मांगे कि हाँ हमारी इच्छा है संतान को फिर भी हो नहीं, तब गुरु वशिष्ठ उपाय देखिए सिंगी नाम सिंगी ऋषि है, उन्हीं के पास सिद्धि है कि जो मांगेंगे अग्नि देवता प्रसाद के रूप में देंगे। तो चलिए उनसे मनाने के लिए गए, पैदल यात्रा पे गए। राजा दशरथ ने कहा कि ऐसा मेरी इच्छा है, तो बताया कि देखिए ठीक किया आपने यहाँ आए, हम आपके साथ में यज्ञ करवाएंगे, अग्नि देवता जो यज्ञ फल देंगे हम लोग को प्रसाद देंगे, वो आपने रानी को खिलाना और काम सिद्ध। तो ऐसा ही हुआ। सिंह ऋषि बुला कर यज्ञ किए, सिंह ऋषि अवधि देंगे। उससे हम लोग क्या सुनते हैं, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे योग लगन, ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। यहाँ पर योग भी लगन भी और तिथि भगवान ने चुनेंगे। भगवान कब आएंगे हमारे बीच में, नवमी तिथि पर। नवमी तिथि मंगलवार मधुवार और चैत्र महीना, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा में ठंडी, 12 बजे शुभ दिन शुभ घड़ी। तो जो आया है जैसे लिखा है रामचरितमानस से, उसको आपको सुनाना मेरा उचित काम है। हम लोग उस श्लोक को उस छंद को श्रवण कर लेते ताकि राम जन्म का पूरा लाभ ले सकें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तदु घन श्यामा, निज आयुध भुज जाई, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहाँ दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकांता, ब्राह्मण्ड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर शोभासी या उपहासी, सुनत तीर मत फिर न रहे उपजा जब ज्ञान, प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे, करी कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातया रूपा, की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा, या चरित जगा वही हरिपद पावही, तेना बरहि भूपा, वीर पधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भजन कथा में सुनाऊँ बालकांड का आपके बीच में, पौष महीना है, इसलिए अवसर मिली आपके बीच में कुछ दिन तक कथा ही सुन लेते। तो आया है बात की, माता का बुद्धि वचन ठीक नहीं लेते। कौशल्या मैया का अधिकार है, संतान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार होने वाले, 4 वेद का समझना अवतारी, इतने गुण। मतलब ये है कि 4 वेद जैसे अपने अपने जगह पर गुण हैं, वैसे 4 वेदों में जो गुण है ऐसे ही 4 लाडले बच्चे में आने वाले हैं। तो क्या माता कौशल्या को इस बात को ज्ञात हुई कि पहला जो खीर का बंटवारा हुई, प्रसाद मिली अग्नि देवते, सिंह ऋषि ने बतवाया कि राजन जो प्रसाद है, प्रसाद से आपको तो जीवन में संतान आएंगे और संतान आने वाले, संतान को आप जैसे उचित लगे बांट लीजिए। तो उसने पहला आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया, जो आधा बचे उसमें से फिर आधा रखिए, यानी एक चौथाई भाग को उसमें से एक तो सीधे कैकेयी को पड़ जाती है, दूसरा सुमित्रा को मिलते हैं, और कैकेयी के हाथों से सुमित्रा वाली भाग को 2 करवा करके दिए कौशल्या से और कैकेयी के हाथ से। अब ये 4 संतान, 4 बार खीर का प्रसाद अर्पण हुआ रानियों के बीच में, और 4 संतान हमारे बीच में आ गई। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 भाई आ गए। जन अब
गुरुकुल पढ़ने के भेजना है। यहाँ पर कौशल्या मैया ने कहा कि बाल लीला करो। श्री भगवान ने बताया कि कीजिए शिशु लीला। भगवान बालक जैसा रोना आरंभ किए। पहले भगवान जो प्रकट हुए कौशल्या जैसे उनको मनु और शत्रुपा को आश्वासन दिए थे, क्या दिए थे कि मेरे जैसा पुत्र आएंगे, तो भगवान अपने विराट रूप में, राघव को विराट रूप में, भगवान विष्णु को विराट रूप में सिर्फ देखने को कौशल्या को मिली, क्योंकि उसने मांगे थे भगवान आपके जैसा पुत्र। तो भगवान से फिर कौशल्या मांग की कि बेटा ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो बाल लीला चाहिए। माँ का ममता तो यही कि चाहिए कि बालक अपनी जगह पर है। तो लेकिन भगवान बताते ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान बताते कि ये चार लोग अपने जगह पर धर्म बचाए रखे तो धर्म का कोई हानि नहीं पहुँचा। ब्राह्मण अपना कर्म करे ना, ब्राह्मण गौ देवता संत क्या है, दूसरे के लिए जीते, अपने लिए चाहे ठीक ठिकाना हो ना दुख हो, लेकिन दूसरे के लिए देने को तैयार रहते हैं। अपने दुख सहन करके भी दूसरे को बढ़ा दे संत परिचय। संत और असंत का कथा कभी सुनोगे ना, उत्तरकांड में उसमें आया है कि संत का कैसे परिचय और असंत का कैसे परिचय। संत का लक्षण है कि मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन दूसरे जो सामने खड़े उनको भरपूर रहे। और दूसरा क्या, ब्राह्मण अपने कर्म 16 संस्कार करवाएंगे जन्म से लेकर अंतिम क्रिया के लिए। अगर जो कोई संस्कार में चुक गए तो फिर धर्म कहा नहीं। तो ब्राह्मण अपने जगह पर टिके रहें तो धर्म का बचाव है। तीसरा कौन है, गौ माता। गौ माता से सबसे अच्छा साधन मिलती, गौ माता के दूध से ही सबसे श्रेष्ठ प्रसाद बन पाएगी। खीर जैसा सबसे अभिषेक करने के लिए भगवान कृष्ण को अभिषेक किससे किया गया था, जब भगवान ने पूतना से वध किए थे। गाय का दूध, गाय के दूध से निकली हुई दही, दही से निकली हुई घी से निकले हुए फिर है ना बताती गौ, फिर गोबर से, गौमूत्र से, तो ये सब गाय से तो आएगी। तो गौ का रक्षा के लिए भगवान आ रहे, ब्राह्मण का रक्षा के लिए और किसके, संतों का रक्षा के लिए भगवान आ रहे। इधर बात पूरा हुई। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ऐसे 4 भाई हुए। धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे। राम कथा आपके बीच में बालकांड सुना रहा हूँ संक्षेप में जितने सुविधा अनुसार। तो भगवान ने फिर धीरे गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजे। गुरु वशिष्ठ जो कुल का गुरु है, कितने जन्म का राजा आते जाते चलेंगे, लेकिन भगवान इसी कथा को, इसी कुल में भगवान आबराम जन्मे हैं कि हम सुन रहे कथा को सुनेंगे। और इधर एक समय ऐसा आया कि एक गुरु से दूसरे गुरु का बीच में, अब गुरु वशिष्ठ की निगराह में राम भगवान तो पढ़ रहे थे। गुरु वशिष्ठ अपनी जगह पर, राम भगवान धीरे धीरे ना अब उनके से सिर्फ गुरु दीक्षा पा करके और इनसे कथा को सुन रहे थे। और हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें हो रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया अवध में कि भगवान राम को जो दूसरा गुरु बनेंगे, वो एक तो है गुरु वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र बनने वाले हैं। वो आगे पधार गए ब्रह्मचारी जो गायत्री मंत्र को सिद्ध किए थे। और विश्वामित्र जब पहुँचे तो विश्वामित्र ने देखा कि उनको यज्ञ में भगवान जब वचन ही दिए हैं कि हम संतों को रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो इनको क्यों न ले जाते अपने यज्ञ की रक्षा। कौन सच्चे, विश्वामित्र। तो राजा दशरथ से मांगने आ गए। राजा दशरथ की आदत था कि प्रभु जो आंगन में आए जो चाहे तो मांग लें, क्योंकि कोई आस्तरिक तो अपने उनका संतान को तो मांगे नहीं। जब जितना कुछ ऋषि मुनि को मांगने की क्षमता थी, जरूरी थी, वो मांगते थे, राजा हमेशा देते थे। लेकिन आज ऐसा बेला आया कोई स्वयं उनका बेटे को, मैं एक नहीं 2 बेटे के साथ मांग करके ले जाए। राजा दशरथ शुरू में सब कुछ आए, लेकिन वशिष्ठ ने कहा देखिए वचनबद्ध है, रघुकुल रीति सदा चली आई ना, प्राण चले जाए लेकिन वचन को नहीं, तो दिए दीजिए, भलाई के लिए तो ले जाएंगे। ऋषि अब एक संतान आपको ले जा रहे हैं, हमारे जीवन में जो कोई संतान है और ऋषि का है, कोई गुरु का है कि इनको मुझको सौंप दो, उनको आगे बढ़ाना है जीवन, तो उचित वही है कि ऋषि किसी के साथ हम उल्टे तो करेंगे नहीं। तो ऐसा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी भगवान राम को ले गए। कथा सबको पता है, लेकिन फिर भी समझो लेके गए अहिल्या को तारे। अहिल्या मैया कौन है, जिसको शाप दी गई थी गौतम ऋषि से, उनका स्वयं का पति से, और इंद्र देवता का छल से, चाहे जैसे भी समझा जाए। और सुबह सुबह का बेला में गौतम ऋषि स्नान के लिए जाते हैं, वापस लौटते वक्त देख लिए कि उनकी कुटिया से इंद्र देवता निकल रहे हैं। तो अहिल्या को शाप देती है कि जैसे प्रकार से आपने छल किए और उसी छल से तो पत्थर के रूप में बन जाओगे, एक जगह बैठे ही रहोगे। अब हर एक जीव जंतु संसार में कोई न कोई कर्म अनुसार हम जन्मे हैं,
हमारे जीवन में कोई दुख और सुख है तो पहले का पारंपरिक खेल है। कोई शरीर एक वृक्ष पेड़ के रूप में है तो कभी न कोई जन्म में ऐसा किए होंगे, तो ऐसा यहाँ पत्थर का योनि में भेजती है। पत्थर का शरीर धारण करके अहिल्या पड़ी है, उनको यही था। अहिल्या ने प्रणाम करके अपने पति से पूछे कि प्रभु ये तो बताइए कि इस शरीर से निकलूंगा कैसे? निकलेंगे उसी समय जब श्री हरि का अवतार होगा। देखिए ये कारण और यहाँ बन गया, अहिल्या को तारने के लिए प्रभु आ रहे हैं। वन में गए, वन देवी की कथा हम लोग बाद में पहले सुन चुके हैं, लेकिन वन में गए विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र बताएं कि देखिए ये भगवान राम आपके हाथ से ही होना है। अहिल्या यहाँ पर तड़प रही है, पत्थर की योनि में चली गई और इसको शाप देने वाले स्वयं उसके पति पूरी कथा दी, दृष्टांत सुनाए। भगवान राम मान लिए और मान करके क्या किए, भगवान ने मान लिया इस बात को और अपने पैर का अंगूठी से उस पत्थर पर स्पर्श कराए और अहिल्या निकल करके आई, प्रभु को प्रणाम की। भगवान ने उसको पति के लोग भेजे। तो ऐसे से प्रभु का लीला बहुत है विष्णु भगवान को राम रूप में। अब वो बेला आती है, भगवान जब ऐसे अवस्था में पहुंच गए एक जगह पर, विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र को सब बातों को ज्ञान प्रभु को भी बताया कि नहीं, लेकिन विश्वामित्र चाहते कि यही भली बात थी हम लोग भगवान राम का विवाह का बात करें। अब है बाल ब्रह्मचारी लेकिन स्वयं दूसरे का विवाह करे, ये ऋषि का पहचान। जो स्वयं उनका सुख नहीं उनके पास है, पत्नी का सुख उनके पास नहीं है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वही विश्वामित्र भगवान श्री हरि के विष्णु का अवतार राम जी का विवाह के बारे में सोच के ही राजा जनक के यहाँ जनकपुर पहुँचते हैं। राजा जनक वहाँ पहले से तैयारी में थे कि एक धनुष यज्ञ रखेंगे स्वयं पर, कि जो कोई भी देवी जानकी यानी सीता जी का उठाया हुआ धनुष को उठा ले, चढ़ा ले और तोड़ ले, उन्हीं के साथ हमारी बेटी का ब्याह। बड़ी कठिन पर हजारों संख्या में 10,000 में आकर के बारी बारी कोशिश की है उस धनुष को उठाने। जो सीता अपने बाएं हाथ से धनुष उठा लेती थी, आज हजारों की संख्या में, यहाँ तक रावण भी पहुंचो भी कोशिश की नहीं हो पाई। हजारों की संख्या में राजाएं साथ में कोशिश करते थे लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन होना तो था प्रभु को, सीता के साथ ब्याह। कथा में ऐसे मिलती भक्तजन कि अब आया अब देखिए कथा में तो सीधा ये लिखा है कि राजा जनक के यहाँ पर भगवान पधारे अनुज लक्ष्मण के साथ, गुरु विश्वामित्र के साथ आदर मिली। पहला दिन से ही राजा जनक का मन बैठ गया कि काश ये हमारे सीता लायक होता तो नहीं थी। और इसी को सोचते सोचते भगवान राम फूल तोड़ने के लिए लक्ष्मण सहित गए कि गुरु के लिए फूल लाएंगे, पाती लाएंगे, गुरु पूजा करेंगे तो हमारी भी हिस्सा पुण्य का। अब गुरु का रक्षक करने वाले ऐसे देवता हैं, गुरु के लिए सब कुछ तैयारी कर दे, गुरु जो कुछ अर्पण कर उनका थोड़ा सा पुण्य का हिस्सा वहाँ जाए ना। अब गुरु बना करके ऐसे ही उसको त्याग तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी सेवा में, उनकी जरूरता में, उनका विशेषता में नहीं हम सहयोग दे रहे हैं तो फिर गुरु शिष्य का नाता थोड़ा कमजोर माना जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए राम भगवान से सीख, राम भगवान उठ करके सुबह सुबह लक्ष्मण सहित गए कि हम फूल पाती लेकर के आए, प्रभु गुरु जी हमारे चढ़ाएंगे। अब गुरु है नहीं इनका कुल का, लेकिन फिर भी गुरु वशिष्ठ के द्वारा सौंपा गया कि राम जब तक आप वापस मेरे पास नहीं आ जाते, गुरु वशिष्ठ ने स्वयं राम जी को कहे कि विश्वामित्र ही आपका गुरु। अब उनका प्रभु का आज्ञा पाकर, मैंने विश्वामित्र का आज्ञा पाकर दोनों फूल बगिया में गए जनकपुर में। आज भी वो फूल बगिया सुरक्षित है, कभी का अवसर मिले जरूर जाकर दर्शन करिए। लेकिन वहाँ पर पहुँच करके उसी समय संजोग से सीता जी भी आई फूल लेने के लिए सहेलियों के साथ। उनका एक नियम था, कुछ फूल तोड़ करके जगदम्बा मैया के मंदिर, भवानी का मंदिर में पहुँचे, मैया पार्वती का रूप, और उनसे हर दिन अपने हाथों से फूल तोड़े, अपने हाथों से फूल का माला बनाए, अपने हाथों से उनको अर्पण कर। तीनों की तीनों लाभ आपका ही, फूल तोड़े और कोई, माला बनाए और कोई, तीसरा फिर आपके लिए चढ़ाने वाले होंगे तो फूल का बंटवारा होगा। लेकिन सीता जी तीनों काम अकेले करती थी। तो आज सीता जी ऐसे माला मैया भवानी को अर्पण की, तो माला अपने आप से
उनको गले से उतर करके सीता जी का गले में पड़ गया। सीता के मन में सोचा है अब तो मैं नहीं रही मैया ने स्वयं अपना हार पहन करके ग्रहण करके और आप उतार देती गिरा देती मेरे गले में, सो तो मेरा भी हार पहनने के लिए समय आ गया। सीता जी इस विश्वास में उस हार को पहन ही रहती, खुशियाँ की खुशियाँ मिला। और थोड़ी देर बाद में वो खुशियाँ सत्य में बदलने वाली है। राम और सीता का चार आँख एक हो जाते, मन दोनों को एक हो जाते। बस बात इतनी रहेगी, एक दूसरे के मन में जब बैठा लिए कि सीता राम को, राम सीता को मन में बैठा लेती, तो ऋषि मुनियों का कहना है कि राम और सीता का विवाह 4 बार हुई ना। फेरा लेने वाली बात एक जगह पर, फेरा लेंगे तो ब्याह माने जाएंगे, कन्यादान होगी तो फेरा में तो माने जाने के ब्याह हो गया। लेकिन पहला विवाह यहाँ मन में दोष हो गया, गंधर्व विवाह कहते हैं कि मन से दोनों को स्वीकार करने से कि सीता मैं सीता का हूँ, सीता मैं। तो पहला विवाह होगी। अब दूसरा क्या है, जब धनुष बाण रखी थी प्रण में, वो धनुष बाण को उठाना है, चढ़ाना है, तोड़ना है। तो जब से स्वयंवर में सब लोग हार जाते हैं, परशुराम बताए कि देखिए धनुष बाण कौन उठाए तोड़े हैं, तो उनसे पहले तोड़ने वाले तो भगवान राम ही बने। क्योंकि विश्वामित्र जब सुने, लक्ष्मण जी ने सुने कि राजा जनक बहुत सारे वचन बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि क्यों कि आज हमारे इस धरती पर सब वीर लोग से वंचित हो गए, कोई भी ऐसा वीर नहीं रह गया जो संसार में आकर के धनुष बाण को उठा सके। तब लक्ष्मण क्रोध में बोलते कि ऐसा कहा, और उसको विश्वामित्र ने शांत करते हुए राम जी को आज्ञा दिए कि चलिए आप इसके धनुष बाण का परिचय लेंगे। उस समय भगवान उठे हैं, किसी को ना पता चला कब भगवान ने धनुष को उठाए, चढ़ाए अथवा तोड़ दिए। अब राजा जनक का प्रण यही था कोई भी धनुष बाण को उठा ले, तो उनके विवाह अपने बेटी लाडली के साथ करने था नहीं। अब यहाँ धनुष बाण वाली काम हो गई। तो राजा जनक तो कोई ऐसे ही नहीं, सत्यवाणी वाले थे नहीं, अपने समय बड़े प्रसिद्ध राजा थे। उसने उसका प्रण पूर्ण होते भी समझना विवाह हो गई, क्योंकि ऐसा ही वचन था, ऐसा ही वाणी था, ऐसी सी प्रतिज्ञा थी। अब भगवान राम का विवाह पहला तो हमने सुन चुके कि एक दूसरे को मन में प्रसन्न किए और मान लिए कि आज के पति इन्हीं को मान रहे। वहाँ से पार्वती और भगवान शिव का वरदान दोनों पे चलने लगी। पार्वती मैया पहले ही शिव जी को मना दिए, पार्वती मैया ने पहले ही पार्वती सीता माता जी के गले में हार डाल दिए। उधर भगवान शिव का धनुष उठाने और तोड़ने लगे राम भगवान। तो मैया धीरे धीरे पार्वती मैया प्रणाम करती अपने मनी मन की, हे धनुष के देवता कि कृपा करना, आज थोड़े हल्के हो जाना, जैसे मैं आपको सहज से उठा लिया था वैसे आज आप हल्के हो जाओ कि भगवान को कोई कठिन ना पड़े। देखिए भक्तजन, ऐसे ऐसे कथा बहुत जुड़ी हुई है। और फिर अंतिम में जो धनुष बाण उठ गई, चढ़ गई, टूट गई, तो उसी समय बुलावा हुआ कि अब आइए कन्या। स्वयंवर में सीता उतर के आती है, वरमाला लिए हुए, क्या माला उनको पहनाती है अपने, जिसको पति के रूप में मान करके वरमाला पहना। एक कुंवारी की लड़की, कुंवारी कन्या अगर किसी को पति के रूप में मानने लगी और उसको गले में वरमाला डाल दिए तो है क्या, वरमाला कितनी महत्व है कि वर यानी जो हमारे लायक वर है उनको मैं माला पहना रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ उसको। तो तीसरा हुआ। अब चौथा क्या, फेरा लेना। फेरा लेंगे कब, जब प्रभु राम लौटेंगे। प्रभु राम की तरफ से, प्रभु राम के जन्मभूमि पर अयोध्या में राजा दशरथ के पास, राजा दशरथ के साथ में राजा गुरु वशिष्ठ के साथ में और राजा दशरथ के और 2 बेटियों के साथ में सूचना मिलती है। एक दूत जाते हैं राजा जनक की तरफ से कि हमारी बेटी तैयार है विवाह के लिए, भगवान राम के लिए। विवाह उसी समय हो सकती थी, लेकिन परंपरा अनुसार बारात सजा करके लाना। और जब बारात सज के जाती, यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे कि देखिए अब यहाँ भगवान राम का विवाह के समय आ गया। भक्तजन सुने, जो फेरा लेने की बात कथा आती है, तहाँ राम रघुवंश मणि शून्य महामहिपाल, भेजहु चाप प्रयास बिनु जिसी कम गज विकट नाराल। आता है कि मंगलमय कल्याण में अभिमान फल दातार, जन सब के साँचे हुए हित के लिए सगुन से बार बार। और भगवान राम का विवाह भक्तजन दुर्वा
शरबत, ढिराई, जल आदि से भर करके सोने के कलश में तथा जिनका वर्णन कहा भी नहीं जा सकता ऐसा अमृत के समान भांति भांति सब प्रकार से भरे हुए बरात थाल आदि को अनेक प्रकार के सुंदर सजा करके जैसे भगवान शिव और पार्वती के विवाह हुए थी और जैसे विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी का विवाह हुई थी, वैसे ही आज मंडप से जाकर के सबसे पहले द्वार पूजा हुई। भगवान राम बाहर चले जाते हैं आंगन से, द्वार पूजा वहाँ उनको किया जाता है। श्री गणेश होती हैं। द्वार पूजन के बाद में सुहागिन स्त्रियाँ को परिचन करना, लेकिन उससे पहले परिवार के मुख्य लोग आकर संधि मिलन होता है। आज भी परंपरा चल रही है, चलने देना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ऐसे कोई साधारण उपाय नहीं ढूंढे थे हमारे और आपके विवाह के लिए। अब मंडप में प्रवेश करने के समय क्या लिखा वो सुना देते हैं। मंडप विलोक विचित रचना रुचित मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहवान सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिष्ठ वशिष्ठ विषे विनय करे असथित लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीत की रीत ही न तबई करे। मंडप में पहुंच गए प्रभु। देखिए बाल का अनंत होते होते प्रभु को मंडप पहुंचा दिए विवाह के समय। कवाम देवादिक ऋषि पूजे मुदित महीस, दिव्य दिए दिव्य आसान सबई सब सन करिया शीश। भगवान से आशीर्वाद देने के लिए अब राम जी बनेंगे सीताराम जी। राम जी बनेंगे सीताराम। मंडप में देखकर उसके विचित्र रचना और सुंदरता को मुनियों, सीता मैया को सजाने के लिए कौन कौन आ गई? सीता मैया को सजाने के लिए पार्वती स्वयं आई, लक्ष्मी स्वयं उतरी आई, सरस्वती स्वयं लौटी आई। भगवान राम की बारात में देखने के लिए भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव है, भगवान विष्णु भी अपना रूप धारण, इंद्र देवता, बृहस्पति, मुख्य मुख्य देवताओं, कुल का देवता सूर्य नारायण, अग्निदेव भी, सारे देवताओं अपना अपना रूप बदल करके जनकपुर पहुंचे हैं राम और सीता का विवाह देखने। उसी समय बात उठी कि 3 भाई इधर भी और है और 3 बहना परिवार में भी इधर और है सीता जी की तरफ। क्यों न शूद्र कीर्ति के विवाह शत्रुघ्न के साथ किया जाए, माधवी का विवाह भरत के साथ में किया जाए, लक्ष्मण के विवाह उर्मिला के साथ। जैसे 4 भाई जन्मे एक दिन से दूसरा दिन से लेकर के, वैसे ही एक साथ ही उसी मंडप में चारों का विवाह हो जाता है। घर वापस जाएगी बारात। पहचान को चाहे एक छंद और सुना देते आपको, कथा को यहाँ विराम देंगे। आज को बेला थोड़ी लंबे चल रही है आपके बीच में, कल दूसरा कांड पे लेंगे ताकि जैसे समय अनुसार आपका इस रामचरितमानस का कथा श्लोक दोहा कुछ वर्णन हो जाए। बैठे बरासन राम जनक मुदित मन दशरथ भय। राजा दशरथ को कितनी खुशियाँ बताई। थोड़े क्षण पहले ही बड़ी घबराहट में थे कि हमारे बेटे को कोई वन में ले जा रहा है, पता नहीं वन में क्या क्या हो सकता। अब गुरु विश्वामित्र अगर जो वन में ना ले जाते हैं तो राम जी को वन के विषय में कैसे पता चलता, बाद में वनवास जाना है, वन का अनुभव कैसे, इधर से कम अनुभव तो होगी कैसे भयंकर राक्षस है। और वही वन में जाने के बाद में ही तो भगवान पहुंचे यहाँ स्वयंवर पे सीता जी को देख करके, और बिहार बात चल गई। जान की लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तने ही दीन व्याहि लखन सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम श्रुति कृति सुलोचन सुमुखी जब गुण आगरी, सो दही रिपुसूदन भूपति रूप न सीतरु जो गए। ज्ञान रूप हर दुल्हिन परस पर लखि सकुच ही हर्षे, सब मुदित सुंदर तसरही सगुन सुर सिया डाले राम गले जय महाराज। जिस माला के लिए कई बार सीता जी माला लेकर के सजा करके पहुंचती थी स्वयंवर पे कि आज उनके लायक कोई वर मिलेंगे तो ये बात बनेगी, वो माला हर दिन उलझा जाती है, आज वो माला अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। और जनु जीव उर चायो अवस्था विभुन सहित बिरारी, मुदित अवधपति सकल सुत बदर समेत निहारी। सब पुत्रों की बहुओं सहित दे करके
अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंद हुए कि मानो के राजाओं के शिरोमणि क्रियाएं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया। माने व्यक्ति को जीवन में क्या क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर एक मनुष्य को जीवन में ये चार चीजें तो ये ना, चार चीजें ही तो चाहिए। क्या क्या हम लोग सुनेंगे? अर्थ, संसारिक में धन दौलत ना रहे तो फिर जीवन कैसे चलेगी? और फिर धर्म पे चले, और फिर क्या? काम, कामना इच्छा पूरा हो। तो ये तीन चीजें कर दिए, फिर मोक्ष का द्वार तो खुली है। तो राजा दशरथ को ये चार एक साथ में मिल गई। यानी एक ही दिन में आप ऐसे करो कि अर्थ मिल जाए, संसारिक जितने वस्तु आपको चाहिए वो मिल जाए, कामनाएं कुछ जीवन में रुका हो कारण सब सिद्ध हो जाए, धर्म पे चलने वाली हमारी सर्टिफिकेट बन जाए कि हम धर्म पे चलने लायक हैं, धर्म पे चल रहे हैं, अंत में मोक्ष मिल जाए, चारों एक दिन में हो जाए। ऐसा खुशियाँ राजा दशरथ को लगा जब राम के विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण के विवाह उर्मिला के साथ, भरत के विवाह माधवी के साथ, शत्रुघ्न के विवाह सुतकीर्ति के साथ हो जाते। ऐसे खुशी की बेला। अंतिम चौपाई आज की अंतिम दोहा आपके लिए आज सुना रहे, फिर कथा कुर्बानी को विराम देंगे। कल फिर आपके बीच में पहुंचेंगे इस रामचरितमानस को लेकर। पौष महीना शुक्ल पक्ष कुछ फुर्सत समय में आपके लिए इस कथा। पुनि पुनि राम ही चित बसि सकुच निमन सकोच न, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नयन च्यवर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सब जाती है, और वहीं सब चाहती है प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर नचलियों की छवि हो जाती है। अब इस दिन से अयोध्या कांड से शुरुआत होगी कल, लेकिन इस बालकांड के अंत में राम रूप भूपति भक्ति, व्यायु छाय अनूप, जात सराहित मन ही मन, मुदित गादि कुल चूप। सीता जी को वचन देते हैं भगवान राम कि अनेक राजा होते हैं, सबका अलग अलग इच्छाएं, सबका ये रहता है कि हम आपके बीच में एक अनेक रानियां रहेंगे राजाओं को, लेकिन सीता जी का आश्वासन देते हैं कि सीता मेरे जीवन में कोई रानी की जगह पर, पत्नी की जगह पर रहेंगे तो आप रहोगे। ये है मर्यादा का प्रभु राम हमारे विषय। प्रभु का प्रभुताई में यही परिचय है कि भगवान अपनी मर्यादा पे जिए और एक पत्नी लेकर के जीवन पूरे व्यतीत किए, चाहे पत्नी का संगत 2 दिन नहीं चली, जैसे भी था, जो भगवान के कारण, भगवान राम की लीला भगवान ही जाने। और इस वादे को वहाँ छोड़ते हुए कि भगवान के जीवन में सीता जी का तो अलग, सीता जी का आश्वासन देकर भगवान अपने और 3 भाइयों अनुजों को लेकर के और उनके भी पत्नियों को लेकर के अवध में वापस लौट। बहुत दिन तक तो बारात रुकी थी, राजा जनक जाने ही नहीं थे। अच्छे लोगों की संगत कभी कभी हो जाती तो फिर मन नहीं करता इनसे हमसे दूर जाए, जितने ज़्यादा समय हमारे साथ बिता ले उतने अच्छा लगता। ऐसा ही राजा जनक और दशरथ के बीच में हुई, लेकिन अंतोगत्वा बारात को तो लौटना है। सीता जी को लेकर के भगवान वापस लौटे हैं, रामलीला आगे बढ़ती है। हम अयोध्या कांड में सुनेंगे। आज के लिए वाणी देते हुए रामचरितमानस का कुछ राम जी की स्तुति जो है उसमें राम जी की कृपा मिल जाए, ऐसी बातें हैं तो ये जरूर गाना चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोग इसको श्रवण कर लेते हैं और फिर वाणी को विराम दें। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अंगनित अमित छवि नव नील नीरत सुंदरम, पतपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुधार अंग विभूषणम,
जानुबुष शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिकल दल गंजनम मन जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शिलुशाने हो जानत रावरो यही भांति गौरी शीश सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिरे चली जानी गौरी अनुकूल शिय हिय हर्षि न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग वर कन लगे श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। शांति पाठ बोलते हैं। आपके पास कुल बात कुछ है तो इसके लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित की। आज की कथा का जो लाभ है, जो उनका असर है, उनका प्रभाव आपके जीवन में आए। राम की भक्ति में आप भी खोजने को निकले और कभी न कभी इस कथा को फिर हम आपके बीच में कल तो लेंगे ही, लेकिन इस कथा के माध्यम से इसका फल आपके जीवन में पहुँचे और कथा का भरपूर आनंद आप लें। इसका हम आपको बीच में भी सुनाते हुए इससे लेके क्षमा प्रार्थना करने जाने। भगवान शिव आदि देवताओं से क्षमा प्रार्थना और फिर वाणी के विराम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवावन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवावन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवावन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भक्तजन आज जुड़ने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आशा है कि इसे कल भी हमारे साथ आप शामिल होंगे। धन्यवाद।